हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ गाइस। तो जैसे आप एम ए एम कॉम या कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, प्राइवेट कोर्स कर रहे हैं एम ए एम कॉम, तो गाइस इसमें आपका प्राइवेट का एक वाइवा भी होता है गाइस, ठीक है। वाइवा आपका इसमें ही इंक्लूडेड होता है। और वाइवा कैसे होता है, आपका किस तरह होता है, क्या फ़ाइल बनानी पड़ती है, वाइवा का जो कोड है कौन सा कोड है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है गाइज। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं गाइज, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे गाइज, जैसे आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपका वाइवा होता है। तो वाइवा के जो सेंटर है वे अलॉट हो गए हैं गाइज। जैसे मतलब वाइवा के लिए जो भी सेंटर है वे आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप जाकर देख सकते हैं कि मेरा जो वाइवा है किस सेंटर पर किस कॉलेज में होगा। तो जैसे आपका अपने कॉलेज में तो कभी नहीं होता ये, किस हर गवर्नमेंट कॉलेज में ही आपका वाइवा होता है। आप अगर प्राइवेट, जैसे प्राइवेट कोर्स होता है ये, तो आपका जो वाइवा होता है गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। वहाँ से जो वहाँ के जो टीचर होते हैं ऊपर से, वहाँ से टीचर आते हैं, वे आपका वाइवा लेते हैं। वाइवा में क्या होता है गाइज, तो सबसे पहले वाइवा में क्या होता है, पेपर के बाद आपको आपकी जो, जैसे जिस कॉलेज में आपका वाइवा होगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या टेलीग्राम पर किसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि मेरा वाइवा इस तारीख को इस कॉलेज में है। तो उसके बाद क्या करना होगा, आपको उस डेट को जाना होगा अपने कॉलेज में और अपना वाइवा देना होगा। वाइवा वाइवा का जो काम है करना होगा। तो इसमें क्या होता है, वाइवा में कोई फाइल बनानी पड़ती है या नहीं बनानी पड़ती। तो जैसे हमारा वाइवा जो हुआ था, तो उसमें ऐसा हुआ था कि फ़ाइल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि हमें फ़ाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से दोस्त कह रहे थे कि इसमें फ़ाइल की एक ज़रूरत होती है। तो इसमें कोई फ़ाइल नहीं बनानी पड़ती गाइज। आपको आपको ऐसे ही चले जाना है। आपको किसी भी बुक, जो से भी आपके 6-7 पेपर होते हैं, इनमें से कोई सा भी आपका जो सबसे अच्छा पेपर होगा उसे पढ़कर जाना है। उसके बारे में टोटल नॉलेज लेनी है, यानी इन्फॉर्मेशन लेनी है। समझना है कि इस पेपर में अगर मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, ठीक है। तो आपको समझ आ रही है मेरी बात। मतलब आपको जैसे सबसे आसान पेपर कौन सा है, सपोज जैसे ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, इसके बारे में आप पढ़कर चले जाइए। वहाँ पर वे पूछेंगे कि आपसे कि आप कौन से विषय से, कौन से कोड से पूछना चाहते हैं। तो आप कहना कि मैं इस कोड से, आप मेरे से पूछ सकते हो कोड नंबर 315, ऐसे नहीं, मतलब नाम बता सकते हो आप। ट्रांसलेशन स्टडीज़ से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लो। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनली ट्रांसलेशन स्टडी से ही क्वेश्चन पूछेंगे, वे एनीथिंग कुछ भी पूछ सकते हैं आपके एमए से रिलेटेड, आपके फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, सेकंड ईयर से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर सेकंड ईयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है जैसे अमेरिकन लिटरेचर के कुछ पोएट पूछ लेते हैं कि इस पोएट की ये जो रचनाएं हैं, ये जो उसकी जो पोएम है, ये पोएम किसकी है, ये ऑथर कौन सी पोएम का है। राजू नाम का एक पोएट था, राजू नाम की एक कहानी थी, उस कहानी के बारे में हमारे से पूछा गया था गाइज, ठीक है। तो आपको इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर पास हो जाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके नंबर भी जुड़ते हैं गाइज। वाइवा में आपको एक बात ध्यान देनी है, जब भी आपका वाइवा हो रहा हो तो आपको वहाँ पर चुपचाप नहीं बैठना है। वहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आती है वो आपको ज़रूर रिप्लाई देना है उसका। आपको शांत नहीं बैठना है। अगर आपको शांत बैठोगे तो आपका इंप्रेशन गलत जाएगा और आपके वाइवा में नंबर कट जाएंगे गाइज। तो वाइवा में आपको उस टाइम अपना दिमाग में जो भी क्वेश्चन आता याद आता है आपको, किसी की इन्फॉर्मेशन भी याद आती है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको टीचर्स को बता देनी है। जो वाइवा के जो टीचर्स होते हैं उन्हें बता देनी है, और इससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलेगी। और गाइज इसके नंबर आपके जुड़ते हैं फाइनल मार्क्स में, फाइनल जो रिजल्ट आता है उसके मार्क्स जुड़ते हैं। इसमें बस इतना ही है गाइज। बस आपके पेपर होने के बाद आपको एक डेट मिल जाएगी कि इस डेट में मुझे अपने कॉलेज में, इस कॉलेज में जाना है वाइवा के लिए। तो उस दिन आप उस कॉलेज में जा सकते हैं और अपना वाइवा अच्छी तरीके से दे सकते हैं गाइज, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें आपको फ़ाइल, अगर आपकी इच्छा हो तो आप फाइल बना सकते हो, और इच्छा नहीं है तो नहीं बना सकते। लेकिन मेरी जो अकॉर्डिंग, जो मेरी जो राय है, मेरी जो सजेशन है आपको, आप एक 4-5 पेज की या 6-7 पेज की एक
फाइल्स बना सकते हो। उस फाइल्स में जैसे कुछ आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हो गाइज, ठीक है। तो और वो फाइल वहाँ पर जमा हो जाएगी गाइज, ठीक है। और बस इस वीडियो में इतना ही। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वाइवा से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट करें गाइज, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने इतना बता दिया आपको वाइवा कैसे होता है, क्या होता है। आने वाली वीडियो में मैं इससे बताऊंगा कि आपका जो रिजल्ट है कितने नंबर का आता है और कब आता है गाइज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।